तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एक और लर्निंग वीडियो में। और जो हमारी सीरीज चल रही है लगभग बिगिनर से एडवांस लेवल तक की, यानी बिगिनर से प्रो लेवल तक की, उसका ये थर्ड वीडियो होने जा रहा है। उसमें मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है और किस तरीके से हमको उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि हर बंदा अपने अपने सूटेबल टाइम के हिसाब से अलग अलग कंसेप्ट में फिट बैठता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है विशाल, मैं एमपी से हूँ। और मैंने आपको जो सीरीज स्टार्ट की थी, अगर आप इसको लंबे टाइम से फॉलो करते हैं लगभग 5 से 6 महीने तक, तो आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सबसे पहले तो हमने ये टाइम जो चार्ट लगा रखा है, ये निफ्टी का चार्ट लगा रखा है, ठीक है। अब हमको ट्रेडिंग कैसे करनी है और किस टाइप कितनी तरीके की होती है, ये मैं आपको धीरे धीरे करके इंट्रो देता हूँ। देखो, सबसे पहले ट्रेडिंग होती है अपनी इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग में 3 तरीके के आते हैं। एक पहला होता है इन्वेस्टिंग, दूसरा होता है अपना इंट्राडे, वो सॉरी स्विंग और पोजिशनल, और तीसरा होता है अपना इंट्राडे। मेनली ज़्यादातर लोग कौन सा प्रेफर करते हैं? मेनली ज़्यादातर लोग इंट्राडे प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। मैं एक एक करके तीनों का इंट्रो दे देता हूँ। सबसे पहले होता है इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग का सीधा सा फंडा ये है कि हम कोई भी लंबे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। लंबे टाइम फ्रेम पे जाके हम क्या करेंगे? स्टॉक और चार्ट्स का एनालिसिस करेंगे। स्टॉक और चार्ट्स का एनालिसिस क्यों करते हैं? स्टॉक और चार्ट का एनालिसिस हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको उसमें लंबे टाइम तक होल्डिंग बनानी पड़ती है। इस तरीके की जो ट्रेडिंग होती है, जिसको हम इन्वेस्टिंग बोलते हैं, उसको मेनली फॉलो किया जाता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के द्वारा, या जिनके पास बड़ा बड़ा पैसा होता है, क्योंकि उनको डेली डेली ट्रेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना उनको एक स्विंग ट्रेड करने की ज़रूरत है। वो क्या करते हैं? किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। वो इस तरीके से हमारा एनालिसिस नहीं करती है चार्ट वार्ट देखकर, नहीं। वो कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, कंपनी का बिजनेस एनालिसिस करते हैं, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ क्या है, कंपनी के कैपेक्स क्या होते हैं, कंपनी की लायबिलिटीज़ क्या है, कंपनी के एसेट्स क्या है, कंपनी कितना ग्रोथ कर सकती है, कंपनी का फ्यूचर क्या है। जैसे कि सब अलग अलग सेगमेंट पे अलग अलग कंपनी होती है। जैसे कि माइनिंग सेक्टर में अगर आप देखोगे, बैंकिंग सेक्टर में देखोगे, आप उसमें देखोगे ट्रेडिंग सेक्टर में देखोगे, ब्रोकरेज की उसमें देखोगे, तो हर हर जगह एजुकेशन सेक्टर में देखोगे, फार्मा सेक्टर में देखोगे, वेपन्स के सेक्टर में देखोगे, या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स बनाने वाले सेक्टर में देखोगे। तो जो कंपनी का ग्रोथ होता है, कंपनी की जो फ्यूचर ग्रोथ होता है, फ्यूचर प्लान्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं बड़े जो वो रहता है अपना बड़ा प्लेयर, वो या बड़े इंस्टीट्यूशंस, वो कहीं ना कहीं उसको एनालाइज करते हैं। तो उनके में जो होती है वो होती है बल्क डील या ब्लॉक डील। बल्क डील ब्लॉक डील से मतलब बहुत बड़ा अमाउंट या बहुत बड़े अमाउंट के शेयर्स वो कंपनी, वो प्लेयर या वो इंस्टीट्यूशन खरीदता है उस कंपनी में। क्यों? क्योंकि उनको लंबे टाइम तक के लिए होल्डिंग बनानी है। कितनी होल्डिंग बनानी है? लगभग 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, इस तरीके से उनको वो करनी होती है। इन्वेस्टिंग टाइम में इन्वेस्टिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो ज़्यादा पीरियड होता है, यानी कि 1 से 2 साल, 5 साल या 10 साल तक भी हो सकता है। जैसे एल हुआ, प्रेसिडेंट का जो फंड है वो हुआ, एल और प्रेसिडेंट का फंड एसबीआई वगैरह, ये सब क्या करते हैं? ये मेन उदाहरण है उसकी किनके? इन्वेस्टिंग के। ये क्या करते हैं? ये करते हैं किसी लंबी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो जिस कंपनी में ये लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके चार्ट्स में, उसके प्राइस में धीरे धीरे इंक्रीज आता है। धीरे धीरे आता है, एकदम से सडन नहीं आएगा, धीरे धीरे करके वो इंक्रीजमेंट आता जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्या? इन्वेस्टिंग। अब दूसरा बात करते हैं हम पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग। पोजिशनल, उसको दूसरा स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। तो इसमें ये होता है, हम रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो हम हमारी कैटेगरी है वो रिटेल ट्रेडर्स की है। तो हम क्या करते हैं? जो पोजिशनल और स्विंग करते हैं, जो लोग भी पोजिशनल और स्विंग करते हैं, उसमें ऐसा होता है कि हम चार्ट्स को एनालिसिस करते हैं। पहले वाले में इन्वेस्टिंग में क्या होता है? हम चार्ट्स को एनालिसिस नहीं करते, हम कंपनी की फंडामेंटल ग्रोथ का एनालिसिस करते हैं। वो इंस्टीट्यूशन वाला काम होता है। हम भी उसमें पैसा लगा सकते हैं, लेकिन हमको उसमें पैसा लगाने के लिए पहले उस कंपनी का पूरा एनालिसिस करना पड़ता है। सिर्फ चार्ट्स के नहीं, पोजीशन के लिए, कि उनकी कंपनी में क्या ग्रोथ है, उनके क्या फंडामेंटल चल रहे हैं, कैसे वो कंपनी अब फ्यूचर में काम करने वाली है। लेकिन दूसरा स्विंग और पोजिशनल में क्या होता है? हम हमारा टाइम फ्रेम डिसाइड करते हैं, कि चार्ट्स के बेस पर डिसाइड करते हैं। चार्ट्स कैसा? चार्ट्स ऐसा कि जैसे कि मान लो हमको किसी कंपनी में अपनी पोजीशन बनानी है, स्विंग के लिए हमको ट्रेड लेना है क्या? जैसे कि मान लो हम बीएसई का उदाहरण लेते हैं, या एनएसई, एचडीएफसी बैंक का, या पेटीएम का, या कुछ भी उदाहरण लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? उसका चार्ट एनालिसिस करेंगे। चार्ट एनालिसिस जब हम करते हैं, तो चार्ट एनालिसिस में हमको ये ध्यान रखना होता है कि कंपनी का जो प्राइस ग्रोथ है, चार्ट्स का जो प्राइस ग्रोथ है, वो कहाँ पे जाके सपोर्ट लेगा, क्योंकि हमको स्विंग और पोजिशनल करना है। और स्विंग और पोजिशनल 6 महीने, 12 महीने या 1 साल तक का हो सकता है, या 1.5 साल तक, 18 महीने तक का हो सकता है। पोजिशनल और स्विंग में बस ये एक मेन डिफरेंस होता है टाइम फ्रेम का, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम चार्ट्स एनालाइज करते हैं। चार्ट्स किस तरीके से? चार्ट्स इस तरीके से
कि जैसे कि मान लो मैं कोई आपको चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। तो चार्ट अपना देखते हैं अपन HDFC बैंक। ठीक है, तो हमने ये चार्ट ओपन कर लिया किसका, HDFC बैंक का। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम बड़े टाइम फ्रेम पर ले जाते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम कितना, 1 डे। याद रखना जब भी आप स्विंग ट्रेड करो तो आप 1 डे टाइम फ्रेम को फॉलो ही करना है। 1 डे टाइम फ्रेम पर एनालाइज होता है किसका, स्विंग ट्रेड का। अब देखो, जैसे मैं आपको बोल रहा था, मैंने वीडियो में बताया था पिछली वाली में कि किस तरीके से कैसे क्या एनालिसिस करते हैं और ट्रेडिंग में हमको कैसे क्या करना चाहिए। देखो, अब जैसे कि ये चार्ट है, ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो हमको इसमें कब पोजीशन लेनी है और कब एग्जिट करना है, ये हमको किस में देखना पड़ेगा, डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में हम क्यों देखते हैं, क्योंकि हमको पोजीशन और स्विंग ट्रेड करना है, यानी कि हमको उसमें होल्ड करना है। इसमें क्या होता है, इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर होता है या जो भी बंदा स्विंग ट्रेड को कर रहा है, उसमें पेशेंस होना चाहिए। की पॉइंट्स ये है, इसको नोट कर लेना, उसमें पेशेंस होना चाहिए। क्या, इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है। कई बार आप क्या करते हो, स्विंग ट्रेड में बंदा क्या करता है, एंट्री ले लेता है गलत जगह पर और वहाँ से प्राइस थोड़ा रिवर्स आने लगता है, तो 2-4 दिन तक वो उसको देखता है, 2-4 दिन के बाद वो उसको लॉस में काट देता है। लॉस में काटने के बाद अगले ही 1 या 2 दिन में उसको वो प्राइस थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने लगता है। तो इसमें क्या उसकी गलती है, नहीं, उसकी गलती नहीं है। गलती उसके टाइम फ्रेम की है कि उसने एनालिसिस कैसे किया, उसके एनालिसिस गलती है, उसका कहीं ना कहीं एनालिसिस गलत है। अब जैसे कि आप HDFC के बैंक के जो चार्ट देख रहे हो, तो हमको इसमें कहाँ पर बाइंग बनानी है, ये आपको क्लियर कट दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम इसको ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, जब तक प्राइस किसी रेंज पर 2-3 बार सपोर्ट ना ले तब तक हम उसमें बाइंग नहीं बना सकते। ठीक है, इस तरीके से हम स्विंग ट्रेड करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में हमको हमेशा ध्यान रखना होता है कि हमारे जो प्रॉफिट्स को टारगेट होते हैं वो पिछले स्विंग हाई के होने चाहिए, तभी हमको एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता है। या कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में अपने वो डिसाइड करते रहते हैं कि प्रॉफिट के टारगेट, यानी मुझे 30 से 40% चाहिए या 50% चाहिए, तो इतने में उनका स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड हो जाता है। अब तीसरी टाइप की ट्रेडिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग है, जिसके लिए आप इतना लंबा वीडियो देख रहे हो, वह इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में ये होता है कि आपने कोई भी स्टॉक बाई किया, तो आपने उसको आज ही आज बाई किया है और आज ही आज उसको सेल कर देंगे। इसमें प्रॉफिट कब होता है, इसमें प्रॉफिट तब होता है जब कंपनी का आपने उस चार्ट का पूरा तरीके से एनालिसिस किया हो। और इसमें ट्रेड करने के लिए आपको टाइम फ्रेम फॉलो करना पड़ता है 5 और 15 मिनट का, 5 का और 15 मिनट का। आप डेली और वीकली भी उसमें एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी वो उसका ट्रेंड क्या है, यानी उस चार्ट का ट्रेंड क्या है। अब जैसे कोई ट्रेंड है, अगर वो टॉप पर चल रहा है, यानी कि उसके टॉप पर चल रहा है, तो संभावना ये है कि वो कहीं ना कहीं वहाँ से गिरेगा। अगर उसने कोई पैटर्न बना रखा है, डबल टॉप ट्रिपल टॉप ऐसा करके कोई पैटर्न अगर वहाँ से बना रखा है, इन कैंडलस्टिक में ऐसा कुछ फॉर्म हो रहा है, तो उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि वो कहीं ना कहीं से वहाँ से गिरना चाहिए। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स क्या करता है कि अब ये बहुत ऊपर आ चुका है, अब ये थोड़ा और ऊपर जाएगा तो हम उसमें एंट्री ले लेते हैं। नहीं, इंट्राडे में आपको ऐसे एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, क्योंकि चार्ट्स वहाँ से कब फॉल कर रहा है, कंपनी का रिजल्ट कैसा है, कंपनी अपने क्या अर्निंग शो कर रही है, स्टॉक में जब भी हम इंट्राडे करते हैं तो हमको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इन सारी चीज़ों का जब आप ध्यान रखोगे तभी आपको इंट्राडे में प्रॉफिट होगा। इंट्राडे में हमेशा आपको फॉलो करना है 5 मिनट और 15 मिनट। आपने कोई भी चार्ट एनालिसिस किया है तो आप एक बात और की पॉइंट नोट करके रख लो, आपने कोई भी चार्ट अगर एनालिसिस किया है तो उसको प्रॉपर एनालिसिस करो। प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद उसके फंडामेंटल्स को एनालिसिस करो। उसके फंडामेंटल एनालिसिस करने से मेरा मतलब ये है कि आप उसमें ये देखो कि कंपनी की अर्निंग्स क्या है, कंपनी की लाइबिलिटीज़ क्या है, कंपनी डेट फ्री है, उस पर कर्जा तो नहीं है, या कंपनी में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं आ रही। तो हमको कहीं ना कहीं ये उसमें देखना पड़ता है, किसमें, उसकी कंपनी की जो प्रोफाइल ग्रोथ होती है, जो प्रोफाइल होती है उसमें हमको उसकी ग्रोथ वगैरह देखनी पड़ती है, उसके फ्यूचर प्लान्स देखने पड़ते हैं। इसके लिए हमको क्या, इंट्राडे देखना पड़ता है। क्यों, कंपनी के रिजल्ट्स, मान लो आपने जिस दिन एंट्री ली, आपने सोचा इसमें इंट्राडे करते हैं, आपने उसमें एंट्री ली, लेकिन उस दिन कंपनी अपना रिजल्ट शो करती है और रिजल्ट उसका गलत जाता है, तो क्या, उस दिन तो आपको लॉस होगा। आपने रिजल्ट के लिए तो एक्सपेक्ट किया था कि वो अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन उस दिन तो आपने उसमें लॉस कर दिया, लॉस करवा दिया। क्यों, क्योंकि प्रमोटर्स को सब चीज़ें पहले पता होती हैं, वो लोग चार्ट पे अपनी पहले से एंट्री बना के चलते हैं। एफ स्टॉक्स में आपने देखा होगा, एफ स्टॉक की मेरे वीडियो पड़ा, आप उसको जाके देखना, उसमें मैंने एफ स्टॉक की पूरी जानकारी दी। एफ स्टॉक जो भी कुछ कोई भी स्टॉक होता है, वो एफ में अगर ट्रेड हो रहा है तो उसमें बिग प्लेयर्स पहले से अपनी एंट्री बना के रखता है और उस बेस से उसमें काम किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको आज मैं आपका पूरा समराइज करता हूँ
कि ट्रेडिंग हम कितने टाइप्स की करते हैं और हमको कौन कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए और किस किस को कैसी कैसी ट्रेडिंग सूटेबल होती है। देखो, सबसे पहले ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग होती है, यानी हम लॉन्ग टाइम के लिए उसमें होल्डिंग बना के बैठ गए। हम डेली चार्ट्स नहीं देखते, डेली कुछ नहीं देखते, बस फंडामेंटली कंपनी का एनालिसिस कर रखा है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है वो एनालिसिस कर रखे हैं और हम उसमें होल्डिंग बना के बैठे हैं। हमको मार्केट से कोई मतलब नहीं, डेली 200-300 पॉइंट गिर रहा है, 400-500 पॉइंट गिर रहा है, हमको कोई मतलब नहीं। इन्वेस्टिंग में ये होता है, स्विंग और पोजिशनल में ये होता है कि हम स्टॉक का चार्ट एनालाइज करते हैं। यानी किसी स्टॉक में अगर आपको बाइंग बनानी है तो इस स्टॉक का आपको चार्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। आपको एक बॉटम ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे आपको एंट्री बनानी है, आपको एक ड्रॉप ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे आपको एग्जिट लेना है। तीसरा मेन जो तीसरी ट्रेडिंग आती है वो होती है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब इंट्रा या डे। इंट्रा मतलब आज के दिन आपको खरीदना है और आज के दिन आपको बेचना है। स्टॉक्स में खासकर ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, एक ऑप्शंस में भी होती है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो पूरा चैप्टर अलग है। तो इंट्राडे जो स्टॉक्स में होती है उसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप डेली के डेली उसको बेच सकते हो, यानी कि आज खरीदना है और आज ही बेचना है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको लर्निंग करने की ज़रूरत क्यों है? इसमें स्टॉक्स में इंट्राडे में करने लर्निंग की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमको नहीं पता स्टॉक मान लो उस दिन उसका प्राइस बढ़ा ही नहीं, सस्टेन हो गया, ये गिर गया, तो इसके लिए हमको क्या उसका चार्ट को एनालाइज करना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम पे, 15, 30, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, ठीक है, या डेली डेली तक भी हमको इतना उसमें एनालिसिस करना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा ट्रेंड कैसा है। 15 मिनट और 30 मिनट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको पता चल जाएगा कि आपको उसमें क्या करना है। शॉर्ट्स का मतलब डाउन साइड का ट्रेड लेना है या फिर आपको अप साइड का ट्रेड लेना है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको लर्निंग दी कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, हमको कौन कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए। इसी तरह की रिलेटेड वीडियोस आगे आती रहेंगी। मेरा जो प्लेलिस्ट है बिगिनर से एडवांस लेवल तक की, इसमें धीरे धीरे करके मैं सारे टॉपिक्स कवर करूंगा, तो आप मेरे साथ 4 से 6 महीने जुड़े रहिए। आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में हमको अंतर क्या करना है और ट्रेडिंग से हमको किस तरीके से पैसा कमाना है, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो चुका है क्योंकि मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मैं डेली पेपर ट्रेड देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक आपके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के लर्निंग कंटेंट्स के अपडेट्स के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।